नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और आपका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पर। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं आज आपके लिए एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। इस चैनल पर मैं हफ्ते में 2 से 3 कहानियां लाऊंगा, कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित, कुछ जीवन से प्रेरित। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है भगवान बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की, जो हमें धैर्य, करुणा और क्षमा का वास्तविक अर्थ समझाती है। कपिलवस्तु राज्य में गौतम और देवदत्त नामक 2 राजकुमार साथ बड़े हो रहे थे। गौतम शांत, ध्यानशील और सत्य की खोज में रुचि रखते थे, जबकि देवदत्त प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी थे। जब गौतम ने राजसी जीवन छोड़कर संन्यास लिया तो देवदत्त को इस फैसले पर विश्वास नहीं हुआ। गौतम ने वर्षों की साधना के बाद बुद्धत्व प्राप्त किया और अपने ज्ञान से लोगों को जीवन की सच्चाई दिखाने लगे। बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता देखकर देवदत्त को जलन होने लगी। उसने बुद्ध के संघ में शामिल होकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, आप वृद्ध हो चुके हैं, अब संघ का नेतृत्व मुझे सौंप दीजिए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, संघ को चलाने के लिए अनुभव और धैर्य चाहिए और यह जिम्मेदारी देने का सही समय अभी नहीं आया है। इस उत्तर से देवदत्त और अधिक नाराज हो गया। देवदत्त ने बुद्ध को बदनाम करने और संघ को बांटने के लिए गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध ने कभी उसे अपना दुश्मन नहीं माना। वे अपने अनुयायियों से कहते, हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के व्यवहार से नहीं। देवदत्त की साजिशों में सबसे खतरनाक योजना थी जब उसने एक उग्र हाथी को शराब पिलाकर बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया। हाथी क्रोधित होकर बुद्ध की ओर दौड़ा और सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन बुद्ध शांति से खड़े रहे। उन्होंने हाथी की आंखों में देखा और बस कहा, शांत हो जाओ। बुद्ध की करुणा से भरी इस आवाज का असर ऐसा हुआ कि हाथी एकदम शांत हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। देवदत्त का गुस्सा और बढ़ गया। उसने खुद का एक अलग संघ बना लिया, लेकिन बुद्ध ने कभी उसका विरोध नहीं किया। समय के साथ देवदत्त का संघ बिखरने लगा। जब वह गंभीर रूप से बीमार हो गया, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच सका और वहीं गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा। देवदत्त ने रोते हुए अपनी सारी गलतियों के लिए बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना देवदत्त। तुमने मुझे धैर्य और सहनशीलता की सीख दी है। तुम भी मेरे जीवन के एक महान शिक्षक हो। देवदत्त बुद्ध की इस करुणा और क्षमा से अभिभूत हो गया। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए महसूस किया कि जीवन में सच्ची शांति केवल अहंकार और द्वेष छोड़कर ही मिल सकती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां में आए, धैर्य और करुणा ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध ने देवदत्त के हर षड्यंत्र का सामना बिना किसी द्वेष और गुस्से के किया और हर बार करुणा और क्षमा का रास्ता चुना। हमें भी अपने जीवन में बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाना चाहिए कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति और दूसरों के प्रति करुणा में होती है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां हो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।